नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो पहला प्रश्न अब हम देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। इसी में दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो हाँ, शून्य को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? इस प्रकार पी बटे क्यू इक्वल टू 0/5। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, 0 ही होता है। किसी भी संख्या का 0 में भाग दे तो अंतर 0 ही आता है। 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/15 कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसका उत्तर शून्य ही आएगा। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 0/5, तो जहाँ पर 0 और 5 दोनों पूर्णांक है और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। q में क्या लिखा है? q की जगह 5, जो 0 नहीं है। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हल हो गया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। हमने संख्या रेखा में देखा था पिछले वीडियो में कि 1 और 2 के बीच में जो स्थान है तो रेखा बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे बिंदु हैं, प्रत्येक बिंदु एक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर इसको हल करने का हम फार्मूला देखते हैं। तो यदि मान लिए कि r और s 2 परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो फार्मूला क्या होगा? r प्लस यस अपान 2, r धन यस बटे 2। इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली संख्या हमारी है 1, दूसरी है 2, तो 1 प्लस 2 अपान 2। तो 1 और प्लस 2 क्या होगा? 3 अपान 2। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में यह एक परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गई, 3/2। अब हमें 2 संख्याएं परिमेय और ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या में यह जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई थी, इसको फिर से जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस 3/2। अब फिर पहली संख्या 1 हो गई, दूसरी हमको मिली 3/2। इन दोनों के बीच में ज्ञात करना है, तो 1 प्लस 3/2 बटे 2 लिख देना है फार्मूला के अनुसार। अब यहाँ पे 2 एलसीएम लेके हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5, 5 अपान 2, अपान 2 है, 2 नीचे आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 5 अपान 4। इस तरह से दूसरी संख्या हमको मिल गई 5/4। अब एक संख्या और ज्ञात करनी है, तो 2 में हम 3/2 जोड़ देते हैं। तो 2 धन 3/2/2, फिर 2 को एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 2 दूनी 4 और धन 3, 4 3 7/2/2। तो 2 नीचे आएगा, तो 2 दूनी 4, 7/4। तो इस प्रकार से हमको 3 अभीष्ट संख्याएं प्राप्त हो गई, 3/2, 5/4, 7/4। अब मान लो यदि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में ज्यादा परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो यह विधि जटिल होगी। मान लो 5 ज्ञात करनी है या 6 ज्ञात करनी है, उससे ज्यादा ज्ञात करनी है, तो आगे प्रश्न में हम एक सरल विधि सीखेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब मान लो कि पिछली विधि से हम ज्ञात करते तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना बहुत जटिल हो जाता, लेंदी हो जाता और टाइम भी बहुत लगता। तो हम यहाँ एक नई विधि सीखते हैं। इस विधि में क्या है कि 2 संख्याएं जिनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसको ज्ञात करने के लिए हम जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमको कितनी ज्ञात करनी है? 6 ज्ञात करनी है। तो 6 में एक जोड़ दिए, तो 6 धन 1 बराबर 7, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 हो गया। अब जिन संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में ज्ञात करनी है, तो उन दोनों के अंश और हर दोनों में इस संख्या का, इस माने ये जो संख्या प्राप्त हुई 7 का गुणा कर देंगे। अब और 3 और 4 यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं कि इनका अंश और हर क्रमशः 3 और 4 है, लेकिन 3 और 4 में अंश क्रमशः 3 और 4 है, लेकिन हर नहीं दिख रहा है। तो हर में हम 1 मान लेते हैं। 1 क्यों मान लेते हैं? यहाँ पर हम 3/1 लिखेंगे,
तो 1 का भाग देने पर 3 के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार 4/1 लिख लेते हैं। तो 4 में 1 का भाग देने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या में भाग देने पर उसका मान बदलता नहीं, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए जहां पर हर में कुछ ना हो तो वहां हर में हम क्या लिख लेते हैं, 1। अब पहली संख्या क्या हो गई, 3/1। तो अंश में 7 का गुणा करना है तो 3 × 7, हर में 7 का गुणा करना है तो 1 × 7। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 3 7 21, 7 एकम 7, 21/7 एक संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारी 4 है, तो अंश में 7 का गुणा किए, हर में 7 का गुणा किए तो 4 7 जा 28, 1 7 जा 7, 4 7 28 और 1 7 जा 7, 7 एकम 7, तो 28/7। अब इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या को हम लिख लेते हैं। तो 21/7 और 28/7 के बीच की लिखनी है तो 21/7 को छोड़कर उसके आगे की संख्या लिखेंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 लिख लिए। 28/7 को छोड़ देंगे। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। यही संख्या हमें प्राप्त करनी थी। इस विधि से हम जितनी संख्याएं चाहे उतनी दो संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको अंश भी है और हर भी है, तो हमें अलग से हर एक मानने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा पिछले प्रश्न में हमने किया था, 5 में 1 जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 आ गया। अब 6 को दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 3 × 6 5 × 6, तो 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, 6 3 18, 5 6 30। इसी तरह दूसरी संख्या 4 × 6 और 5 × 6, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, 4 6 24, 5 6 30। अब इन दोनों के बीच की संख्याओं को लिख लेते हैं। तो बीच की लिखना है तो 18/30 को छोड़ देंगे तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, अंतों वाली इसको भी छोड़ देंगे 24/30। तो अब गिन लेते हैं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। यही 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो अब यह विधि समझ में आ गई है। इस विधि यह सरल भी है। इस विधि से हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच जितनी परिमेय संख्या चाहे उतनी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि दिए गए कथन में सत्य और असत्य कारण सहित उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है और जिसमें प्राकृत संख्या पूरी तरह समाहित है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्णांक में पूर्ण संख्या के अलावा ऋणात्मक संख्या भी होती है, जैसे -1 -2। तो -1 -2 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगला प्रश्न, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में 1/3, 2/5 इस तरह ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य असत्य कारण सहित बताना है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो असत्य है, क्योंकि शून्य जो है पूर्ण तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। अब दूसरी प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम यदि मान लें प्रत्येक पूर्णांक p है तो p को हम p/1 के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/1। तो अभी जैसे हमने चर्चा किया था कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से जितने भी पूर्णांक हैं उन सभी को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, यह सत्य है, क्योंकि 2/3
परिमेय तो है किंतु पूर्णांक नहीं है। इस तरह से हमारी प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गई है। अब अगले चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।